मसीह में मेरे प्रिय भाई बहन, एक बार फिर से मैं यीशु मसीह नाजरी के नाम से आप सबका स्वागत करता हूँ। अपने हाथों को उठा के धन्यवाद करें, सब बातों में उसको महिमा दें और सब बातों में अपने शरीरों को जीवित पवित्र परमेश्वर को भावता बलिदान करके चढ़ाएं। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, बाइबल कहती है, वर्णन 7 से, जिनसे उसको घृणा आती है, अर्थात घमंड से चढ़ी आँख, झूठ बोलने वाली जीभ, निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा कराने वाला मनुष्य। मेरे प्रियो, घमंड एक ऐसी चीज है जिसे एक समय शैतान ने किया और अपने उस स्थान को जिसे खुदा ने उसे दिया था उसे वहाँ से गिरा दिया गया। बाइबल का वचन साफ कहता है, इसलिए बाइबल कहता है कि परमेश्वर घमंडियों से घृणा करता है और घमंडियों का विनाश करता है। और आंखें झूठ बोलने वाली जीभ, वो आंखें जो झूठ बोलने वाली जीभ, ऐसी झूठ बोलने वाली जीभ, बाइबल कहती है कि झूठे लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। आदम और हव्वा से जब पाप हुआ और परमेश्वर ने उनसे कहा था इस फल को नहीं खाना, इस वृक्ष के फल को नहीं खाना, उन्होंने उस वृक्ष के फल को खाया। और जब परमेश्वर ने अपने आप को शाम के ठंडे पहर पे उन पे अपने आप को जाहिर किया, उन्होंने अपने बदन को उस अंजीर के पत्तों से ढांप लिया था। और वो जब परमेश्वर ने पूछा तुम कहाँ हो, तो हम यहाँ हैं, और परमेश्वर से उन्होंने झूठ बोला। हालेलुया, परमेश्वर झूठ बोलने वाली। सो ये सारी दुष्ट आत्माएं हैं जो आपके जीवन पे अटैक करना चाहती है और आपको परमेश्वर के उपस्थिति से अलग करना चाहती है। निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, बाइबल कहती है हम लहू नहीं बहा रहे, अर्थात अगर बाइबल का वचन मत्ती की पुस्तक में लिखा, अगर तू तेरे भाई से बैर भी करता है, अगर तूने उसको कुत्ता बोला, अगर तूने उसको गाली भी बकी है और उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया, तो भी तू, बाइबल कहती है कि तू दोषी है, तू पापी है, तूने उसकी हत्या करी है। अर्थात हमें अपने भाइयों से परमेश्वर ने प्रेम करना सिखाया कि बाइबल कहती है एक दूसरे से प्रेम करो। प्रेम का आत्मा श्रेष्ठ है, ना कि वो हाथ जो लहू बहाने वाला, अनर्थ कल्पना करने वाला। बाइबल कहती है सबसे अधिक तू अपने मन की रक्षा कर, जीवन का मूल स्रोत यही है। मेरे प्रिय, जब आप वचन पढ़ते नहीं हो, प्रार्थना नहीं करते हो, तो शैतान आपके मन के द्वारा ऊंचे कल्पना विचारों के द्वारा घुसता है आपके अंदर। बुराई करने वाले, वेग से दौड़ने वाले पर बाइबल कहती है अगर तू बुराई करना नहीं छोड़ेगा, तेरे घर से बुराई कभी दूर नहीं होगी। बुराई शैतान का भी एक हथियार है। झूठ बोलने वाला साक्षी, किसी के विरुद्ध में किसी के साथ मिलकर झूठ नहीं बोलना है हमें, और उसकी किसी के विरुद्ध गलत गवाही नहीं देनी है, क्योंकि हमें केवल यीशु मसीह के सुसमाचार की गवाही देनी है। भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य, ये सारी बातें अगर हमारे जीवन में काम कर रही है, आपके जीवन में काम कर रही है, मैं फायर से नाश करता हूँ। सारी गड़बड़ियाँ, सारी अंधकार की शक्तियाँ, सारे बंधन आपके जीवन को छोड़ के जाए। सारी गड़बड़ियाँ यीशु के लहू की सामर्थ्य से जाए, घमंडी मन जाए। वो आंखें जो घमंड से भरी है, वो झूठ बोलने वाली जीभ आपके बॉडी ब्लड सिस्टम फायर को रिलीज करता है। निर्दोष, अगर आपके भाई के प्रति आपके मन में अगर कुछ भी हो, उससे बाइबल कहती है इसके पहले तू मेरे पास भेंट लेकर आया, भेंट रख और अपने भाई से मेल मिलाप कर। अगर तेरे भाई ने तेरे विरुद्ध कहा, उसे क्षमा कर। और गलत कल्पना, हर एक ऊंचे कल्पना और विचारों को यीशु के नाम से खंडित दंडित कैद करके यीशु मसीह की आज्ञाकारी करता हूँ। अगर आपके अंदर आत्महत्या के विचार आते हैं, गलत कल्पनाएं, इसके विरुद्ध में, उसके विरुद्ध में गलत साजिश करने वाले विचार कल्पना आते हैं, हर एक बातों को मैं खंडित दंडित कैद करके यीशु की आज्ञाकारी करता हूँ। वो बुराई करने वाली बातें आपके मुंह से निकलती है और जब मन में रहती है वो तो मुंह पर आती है और फिर वो पाँव को लेके जाती है किसी के विरुद्ध बुरा बोलना, किसी के विरुद्ध गलत बोलना। सारी दुष्ट आत्मा ऐसी छोड़ के जाए, आपके परिवार से, आपके लोगों से, आपके जीवन से जाए। झूठ बोलने वाला जो गवाही देते हैं इसके उसके विरुद्ध किसी के बहकावे में आके वो सारी झगड़े वाली आत्माएं जाए, झगड़ा उत्पन्न करने वाली आत्माएं जाए, यीशु के नाम से आपके परिवार से जाए। यीशु के लहू को मैं लगाता हूँ आपके ऊपर। इसी वक्त परमेश्वर आपको ग्रेस दे रहा है इन सब चीज़ों से निकलने के लिए। परमेश्वर का अनुग्रह आपके परिवार, आपके बच्चों पे आ रहा है, इसी वक्त आ रहा।
आपका आपके ऊपर ग्रेस आ रहा, शैतानी युक्ति योजना असफल हो रही। इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ वो जो बीमार है चंगे हो जाए, वो बहनें जिनको बच्चे नहीं, वो बांझ को लड़कों के आनंद करने वाली माँ बना रहा, वो आपको बेबी बॉय बेबी गर्ल से ब्लेस कर रहा है। अनइवन पीरियड्स जा रहे, हार्मोनल डिसबैलेंस जा रहे, सारी गड़बड़ी अंधकार की शक्तियाँ आप बहनों आपके शरीर को छोड़ के जा रही है। लहू बहने वाले रोग जा रहे, पुराने सर दर्द जा रहे, किडनी की स्टोन्स जा रहे हैं, ब्लडर्स के स्टोन्स फॉर्मेशन जा रहे, खत्म हो रही। ईशो कोड़े खाने से आपकी गर्भें चंगी हो रही, आपकी किडनियां चंगी हो रही है। ईशो कोड़े खाने से आपका लीवर चंगा हो रहा है, लीवर की बीमारी, भूख नहीं लगती, भूख लग रही है, सारी दुष्ट आत्मा आपके शरीर को जा रही, पुराने रोग जा रहे, आर्थराइटिस के, गठियावाद के, लीवर के, किडनी के, टीबी के रोग जा रहे, लहू के रोग जा रहे, HIV एड्स कैंसर, पुराने बुखार बार बार आता हो। ईशो कोड़े खाने से सब प्रकार की बीमारियां जा रही है, आपकी मेडिसिन बंद हो रही है ईशो के नाम से। पुराने सर दर्द जा रहे हैं, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो रहा है, शुगर नॉर्मल हो रहा है, डायबिटीज़ खत्म हो रहा है। ईशो कोड़े खाने से हर बीमारी से आप चंगे हो रहे, सारे पुराने रोग जा रहे, हर चीज़ से ईशो कोड़े खाने से आप पूरी तरीके से चंगे हो चुके, पूरी तरीके से। कर्जों की दुष्ट आत्मा जारी, कोर्ट कचहरी के मैटर्स आपके सॉल्व हो रहे, न्याय में अपने मुकदमे को आप जीत रहे हो। परमेश्वर का वचन कहता है अपने मुकदमे को यहोवा के सम्मुख लेकर आओ। आपके जवान जो नशे में, नशे खत्म हो रहे, दारू की दुष्ट आत्मा, गुटखे, पान, तंबाकू, सिगरेट और हर प्रकार के गांजे बीड़ी की दुष्ट आत्मा आपके जवानों को छोड़ के जा रही है। बुद्धि खुल रही है, आपके बालक पृथ्वी पर पराक्रमी होंगे, सीधे लोग के संतान आशीष पे आशीष प्राप्त करेगी और आप धर्मी के समान, खजूर के समान फलोगे फुलोगे परमेश्वर के आंगन में। मे गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे। गवाहियों के साथ आए, कमेंट सेक्शन में आमीन लिखिए। गवाही आ रही है तो गवाही को जरूर दें।